अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पहले आप न्यूमेरिकल करवा दें, तो हम पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं चैप्टर 12 के, उसके बाद आप लोगों को चैप्टर 12 भी कंप्लीट करवा दें। क्योंकि चैप्टर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 10 वाला और 11 वाला दोनों चैप्टर कंप्लीट हैं। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज़ के लिए करवाई है। चैप्टर 10 और 11 की दोनों के कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को करवाया है। इंशाल्लाह इसी तरह से पूरी बुक आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से करवाएंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 12 चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक आप लोगों ने फार्मूला याद रख लेना है। एक फार्मूले से ये सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं। तो ये सोल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम पहले फार्मूले लिख लेते हैं। आप लोगों ने अपनी नोटबुक बनानी है, नोटबुक के ऊपर पहले से ये 3 फार्मूले आपने लिख लेने हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले लिख लेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी और याद भूलेंगे भी नहीं, याद भी रखना। अब देखिए फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू एफ क्रॉस लैम्डा। इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, ये वेव लेंथ होती है। इसको हम देखते हैं क्या होता है। उसके सबसे पहले हम V देखते हैं। V हमारे पास क्या है, वेव की स्पीड होती है। स्पीड जो हम जिस स्पीड हम वेलोसिटी कह लें कि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। उसके बाद आगे आगे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए हमारे पास क्या है, F है। इसको हम बुक के ऊपर भी देख लेते हैं। बुक के ऊपर उसने इसको बयान किया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को उसने डेफिनेशन दी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का 1 सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद, 1 सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाता है। उसे एफ से जाहिर किया जाता है। इसका यूनिट हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज इसका यूनिट होता है। और 1 वेव फी यूनिट किसके बराबर है, 1 हर्ट्ज के बराबर है। हर्ट्ज अगर वर्ड यूज होगा आप लोगों ने कहना है कि यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अगर आसान वर्डिंग में आप लोगों को बताऊँ कि फ्रीक्वेंसी वो चीज़ है, वो फ्रीक्वेंसी कोई भी चीज़ वो कितने वक्त में रिपीट हुई है, एक ख़ास वक्त में। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो दिल की धड़कन होती है 1 मिनट में 72 टाइम रिपीट होती है, आगे पीछे धड़कन रिपीट होती है। तो इसको हम कह लें कि ये हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 72। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद वेवलेंथ देख लें। वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ है। यहाँ पे देखिए वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ दो मुतसिल वेव्स के एक जैसे हिस्सों के दरमियान फासले को कहते हैं। मसलन ट्रांसफर वेव में क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन से कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ से याद रख ले, लंबाई जो हमने पढ़ी है, लंबाई आप लोग 9th में पढ़ते आ रहे हैं, लंबाई का यूनिट क्या था, मीटर। तो इसका भी वेव लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। जहाँ पे मीटर आ जाए वहाँ पे आप लोगों ने कहना कि हमारे पास क्या वेवलेंथ होती है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। इस तरह से आप लोगों ने कह लें कि हमारे पास ये क्या आ गई, लैम्डा। हमारे पास इसको पढ़ते हैं लैम्डा या वेवलेंथ। इसको हम यहाँ पे भी देख लें। अब देखिए ये हमारे पास है ना डायग्राम, ये ग्राफ की मदद से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास फासला है। अब ऊपर वाले हिस्से को हम कह रहे हैं ये हमारे पास क्रस्ट है, और नीचे वाले को हम कह लें कि हमारे पास क्या ट्रफ है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्रस्ट है, लेके एक क्रस्ट तक दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। नीचे भी देखें तो एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक हमारे पास जो दरमियानी फासला है, इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ये वेवलेंथ आप लोगों ने याद रखना है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये याद रख लेना, ये हमारे पास क्या होते हैं, लैम्डा होते हैं। जब टॉपिक करवाएंगे आप लोगों को कंसेप्ट के लिए एक एक चीज़ के लिए कराएंगे, सिर्फ आप लोग इधर याद रख ले कि हम वेवलेंथ किसको कहते हैं। दो डिफरेंस आप देखिए, जैसे उसने कहा वेवलेंथ दो मुतसिल वेव के एक जैसे हिस्सों के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं, या क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो ये आप लोगों ने वेवलेंथ की डेफिनेशन या वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, वेवलेंथ याद रखो। उसके बाद टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड भी उसने यहाँ पे बता दिया। देखिए ये टाइम पीरियड लिखा है, किसी मुकर्रर पॉइंट से एक वेव के गुजरने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। ये हमारे पास क्या, टाइम पीरियड से टी से जाहिर किया जाता है। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी का उलट होता है, मीन इनवर्स होता है। अब ये इसका फार्मूला है, T इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, T इज इक्वल टू 1/f। आगे कहते हैं इसका उलट है, मीन F को इधर लें, T को इधर लें, तो F किसके इक्वल आ जाएगा, 1/T के। ये तीनों ही फार्मूले यूज होंगे। इसी यहाँ से आप लोग 3 फार्मूले बना सकते हैं। अब देखिए इस तरह से V हमारे पास से इक्वल F क्रॉस लैम्डा आ गया, मीन F लैम्डा आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, V भी दिया हुआ है, लैम्डा दिया हो, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाले, F किसके इक्वल आ जाएगा, V ओवर हमारे पास लैम्डा की इक्वल आ जाएगी। इस तरह से तीसरा फार्मूला इस तरह से कह सकते हैं, अगर हमने लैम्डा मालूम करना है तो लैम्डा इधर ही रहेगा हमारे पास, लैम्डा को हम इधर ही रखेंगे, ये एफ इधर मल्टीप्लाई इधर रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वी ओवर एफ। इस तरह से ये 3 फार्मूले आप लोग इससे निकालने और 2 फार्मूले यहाँ से याद रख ले, या इधर सिर्फ आप लोग टाइम पीरियड का याद रख ले। टाइम पीरियड किसका होता है, 1/f के इक्वल होता है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/t आ जाएगा। इस तरह से ये
तीन फार्मूले इसको अच्छी तरह से याद रखें, सारे के सारे आप लोगों के न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखें तो हमारे पास क्या जी, पहले नंबर पे हम इसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कि एक वेवलेंथ की बात करें, मीन ये लैम्डा दिया जा रहा है, तो लैम्डा किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 5 HZ से क्या मराद है, हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी f किसकी इक्वल आ गया 5 हर्ट्ज। ये आ गया। हमने वेव की स्पीड किसको कहते हैं, वेलोसिटी को, तो v हमने मालूम करनी, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से सबसे पहले हेडिंग देनी डाटा की हेडिंग दे के लैम्डा आप लोगों ने लिखना है। लैम्डा वेवलेंथ किसके इक्वल है, लैम्डा कितना उसने दिया है 2 मीटर, तो इधर क्या आ जाएगा 2 मीटर। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 5 हर्ट्ज, ये आ गई। उसके बाद मालूम हमने क्या करना है, इसकी स्पीड, वेव की स्पीड को हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा v, तो v हमने मालूम करना है। अब इसमें देखिए फार्मूला क्या, v क्रॉस f लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा। f कितना हमारे पास है जी, f हमारे पास है 5 ज़रब लैम्डा हमारे पास कितना है, लैम्डा हमारे पास है जी 2, तो 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट हमने क्या पढ़ा हुआ, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी वेव की स्पीड आ जाएगी। और ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व, बिल्कुल आसान से छोटे से न्यूमेरिकल, इतने ज्यादा लेंथी नहीं। उसके बाद इसका सेकंड वाला देखिए, कहते हैं एक वेव की स्पीड 300 मीटर है, हमने डाटा में लिख लिया जी v बराबर हमारे पास आ गया 300 मीटर पर सेकंड। और वेव की वेवलेंथ कितनी है 3 मीटर है, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 3 मीटर के। और इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें, तो फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी, फार्मूला हमारे पास क्या जी v इज इक्वल टू f लैम्डा, f मालूम करना है, f को इधर ही रखे, लैम्डा इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो v ओवर लैम्डा आ गया। यहां पे हमने लिख लिया कि f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, v किसके बराबर है 300 के, और लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा हमारे पास है 3 के। अब देखिए 3 एकम 3 हमारे पास आ गया, 2 सिफर साथ में आज लिख ले, तो f किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा, f इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी 100। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हमारे पास हर्ट्ज, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटे से हमारे पास ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। ये आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले, नोट्स लाजमी बनाएं, नोट्स बनाएंगे एग्जाम के दिनों में आप लोगों को कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद हम इसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला देखिए जी, हमारे पास कहते हैं एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है और स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मीन अब फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 हर्ट्ज, ये आ गई। उसके बाद और स्पीड इसकी कितनी है हमारे पास, स्पीड मीन वेलोसिटी इसकी कितनी है हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गई। वेवलेंथ कहता है इसकी मालूम करें, लैम्डा हमने मालूम करना है, फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब वैल्यू पुट, अब देखिए लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा को इधर ही रखें, लैम्डा हमारे पास इधर ही है, फ्रीक्वेंसी इधर ज़रब हो रहा है, इधर रखे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा v ओवर f। यहाँ पे लिख ले हमारे पास जी लैम्डा इक्वल हमारे पास आ जाए, इस तरह से लिख ले, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा इक्वल हमारे पास आ जाएगा v ओवर f। तो v किसके इक्वल है हमारे पास, v हमने ऊपर देखा हमारे पास 340, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 340 आ गई स्पीड। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 250, तो नीचे लिख ले 250। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर को ऊपर इस तरह से डिवाइड कर ले। अब देखिए 340 तकसीम 250 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास जी 1.36, तो हमारे पास क्या आ गई 1.36, ये हमारे पास क्या आ गई लैम्डा। अब देख ली बुक के ऊपर भी हमारे पास इसका आंसर देखे तो हमारे पास यही है, बुक के ऊपर आंसर देखे हमारे पास 3 वाला न्यूमेरिकल देखे 1.36। लैम्डा का यूनिट क्या होता है मीटर, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर, तो हम यहाँ साथ में क्या लिख देंगे इसका यूनिट भी लिख देंगे मीटर, तो यही हमारे पास इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। ये हमने थर्ड वाला न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिया, इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले, बिल्कुल आसान से, इतने मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम इसका 4 वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। 4 वाला देखिए जी, हमारे पास है एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और वो एक वेव मुकम्मल करने में कितना वक्त लेती है। अब यहाँ पे वो टाइम पूछ रहे हैं टी किसके बराबर होगा, पहले डाटा में लिख ले, डाटा की हेडिंग देनी, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास जी 50 हर्ट्ज, ये आ गई 50 हर्ट्ज। मालूम हमने क्या करना है टाइम पीरियड टी हमने मालूम करना है, फार्मूला लगाए, फार्मूला किसके इक्वल है टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, ये हमने पढ़ा है। फिर टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उलट होता है, तो 1 ओवर हमारे पास एफ आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए 1 एज इट आ गया, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है 50 के, 50 आ गई। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर कर ले, 1 डिवाइडेड 50, 1 तकसीम करे जी 50 के ऊपर किसके इक्वल आ जाएगा 0.02, तो हमारे पास टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा जी, टाइम पीरियड टी इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0.02
0.02। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड एस। तो ये साथ में लिख देना, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास इस 4 वाला, ये हमारे पास क्या है? इसका 4 वाला न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। अब हम इसका 5 वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। 5 वाला देखिए जी, हमारे पास क्या है? एक वेव की वेव लेंथ 0.5 मीटर है और फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। वेव की रफ्तार मीन स्पीड इसकी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? मालूम करें। डाटा लिखा, वेव की वेवलेंथ कितनी है जी? 0.5 मीटर, ये आगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 200 हर्ट्ज, ये हमारे पास आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। और वेव की रफ्तार मालूम करें। रफ्तार मीन इसकी स्पीड कितनी होगी? जैसा कि हम जानते हैं स्पीड हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला क्या? v इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड मालूम करनी तो v पहले से इधर है, इसको इधर रखे। f किसकी इक्वल है? 0.5 मल्टीप्लाई लैम्डा किसकी इक्वल है? 200 के। ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 0.5 मल्टीप्लाई 200, तो ये क्या आ जाएगा? 100। तो ये हमारे पास आ गया जी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? स्पीड का, मीटर पर सेकंड। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। 5वां भी न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जी। 6 वाला न्यूमेरिकल देखें जी। कहते हैं एक वेव का टाइम पीरियड दिया जा रहा है 0.02 सेकंड। वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें, मीन टाइम पीरियड दिया, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, जैसे कि हमने इसका 4 वाला किया है। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या टी, टाइम पीरियड टी किसके इक्वल है? 0.02 सेकंड है। फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी, जैसा कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का उलट होता है टाइम पीरियड। एफ इज इक्वल टू क्या जगह 1/t। अब यहाँ पे पुट कर दे 1 एज इट आ गया। टी किसके इक्वल है? टी हमारे पास है 0.02 के। अब इसको आप लोग डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ गया जी 1 डिवाइडेड बाई 0.02। तो ये किसके इक्वल आ गया? 50 के हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गया हमारे पास जी? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या? हर्ट्ज। तो एफ किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 50 हर्ट्ज के। तो ये थे हमारे पास जी इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान से थे। ये मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिए। आंसर बुक के ऊपर वही आंसर मैंने आप लोगों को निकाल के दे दिए। बिल्कुल आसान से थे। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, दोनों तरह से आ सकते हैं। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पूरी बुक के पहले न्यूमेरिकल करवा दे, चैप्टर नंबर 14 के भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे, इंशाल्लाह इस तरह से हम चैप्टर नंबर 14 के पहले हम सभी बुक के न्यूमेरिकल कर लेंगे। 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है। अब इसमें देखिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि स्टार्ट में हमारे पास एक सेकंड वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद हमारे पास है 17 के चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है, 18 के नहीं है, 19 के नहीं है, 21 के नहीं है। टोटल 12 चैप्टर हैं। 5 के न्यूमेरिकल नहीं है, 7 के न्यूमेरिकल है। हम इंशाल्लाह पहले सारी बुक के न्यूमेरिकल कर लेंगे, साथ साथ हम लेक्चर भी लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। इधर तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके सिर्फ तमीरी फिक्र के सवाल आ रह गया, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये भी करवा देंगे। ये कंसेप्चुअल होते हैं, इनमें से भी आते होते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह वेव वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये भी आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।